काफ़ी लंबे अरसे के बाद आज आप लोगों के बीच में आया हूँ। एक जो जानकारी मिली है मुझे, सबसे बड़ी जानकारी ये आई है कि आप लोग जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं उसमें बहुत बड़ी समस्या ये आ रही कि जिसकी फ़ीस जमा नहीं है उसकी फ़ीस पेड दिखा रहा है, और जिसकी जमा हो रही है उसकी 2-3 बार जमा हो रही। सर पे एग्ज़ाम है और लास्ट डेट है 5। मैंने बोर्ड के जो नए सेक्रेटरी आए हैं उनसे बात की है, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी से। वो लगातार शासन गए हैं, मेरी बात को लेकर सीनियर IAS अधिकारियों से वार्तालाप कर रहे हैं। उम्मीद है जो है आज से कल तक के बीच में हो सकता है डेट बढ़ जाए। अगर डेट नहीं बढ़ती है उसके बाद जो स्टूडेंट बच जाते हैं जिनका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं सबमिट हो पाएगा किसी कारणवश, नेटवर्क इशू, सर्वर फेल या फ़ीस पेड नहीं हुई, उसके बाद बोर्ड कहेगा कि आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है तो हम आपको बोर्ड में एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। तो ये बोर्ड में क्या सिलसिला चल रहा है ये बोर्ड के अधिकारी अब जल्द ही हमारे चैनल पे बयां करेंगे। और बहुत सारे मेरे पास सवाल हैं BTUP स्टूडेंट के। मैं आपको बता दूं कि अब जो है बोर्ड से कुछ ना कुछ नाराज़गी मीडिया को जाहिर करनी पड़ेगी, क्योंकि अब बात छात्रों के भविष्य को लेकर आ गई है। आपको बता दें कि लगभग 7 करोड़ रुपए जो बोर्ड ने अभी तक स्टूडेंट को वापस नहीं किए। एक तो सबसे बड़ा विषय वो रहा। बहुत सारे कॉलेजों में हमने देखा कि जो बच्चे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस डबल पेमेंट को पेड किए थे उसके बाद अभी तक उनका पेमेंट भी वापस नहीं आया। ये भी बहुत बड़ा इशू है। लगभग कई लाख रुपए का जो पेमेंट पूरे यूपी के अलग अलग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकों में फंसा पड़ा है बच्चों का, वो अभी तक प्रिंसिपल उसको बच्चों को मुहैया नहीं करा पा रहे। एक तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, दूसरी बात, सितंबर में आपका सिलेबस वेबसाइट पे अपलोड हुआ। मैंने टीचरों से वार्तालाप की, कई टीचरों से वार्तालाप किया। टीचरों का ये मानना है कि अभी एग्ज़ाम ना हो, लेकिन बोर्ड ने एक नियम बना लिया है, बोर्ड ने अपनी जिद का नियम बना लिया है कि बोर्ड का कहना है कि 16-14 तारीख में एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। अब मैं बोर्ड के संबंधित अधिकारी, वो चाहे प्रमुख सचिव हो, चाहे DG हो, या फिर चाहे वो बोर्ड के सेक्रेटरी हों या बोर्ड के कोई भी मेंबर हों, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि आपने सितंबर में जब बच्चों का सिलेबस वेबसाइट पे अपलोड किया तभी जो है इसको टीचर डाउनलोड करने के बाद पढ़ा पाए। तब तक के उनके पास सितंबर से पहले कोई ऐसा सिलेबस नहीं था या बोर्ड ने ऐसा सिलेबस कोई उनको मुहैया नहीं कराया था जिसको लेके वो बच्चों को पढ़ा सकें। अच्छा, ये हो गया सबसे लंबा टॉपिक। अब हम आपको बता दें कि आप सोचो कि इस टॉपिक पे बात कम क्यों नहीं की जा पा रही है। हम आपको बता दें कि ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा मुद्दे का टॉपिक है। मैं तो सभी यूट्यूबर, सभी प्लेटफॉर्म, जितने सोशल मीडिया के हैं उनसे सबसे यही कहूँगा कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि छात्रों का सिलेबस एग्ज़ाम के 15 दिन पहले, 15-20 दिन पहले, महीने भर पहले अपलोड कर दिया जाता है और उसके बाद जो कहा जाता है कि आज जो है एग्ज़ाम चालू हो गया महीने भर के बाद। अब आप हमको जवाब दीजिए, बोर्ड के सभी सदस्य, सभी पदाधिकारी, सभी अधिकारीगण, कि आपको अगर उस एग्ज़ाम में बैठा दिया जाए और 1 महीना पहले आपको सिलेबस दिया जाए और उसको शायद टीचर अभी किसी कॉलेज में पूरा भी ना कर पाए हो और बीच में आपसे कहा जाए कि आपके पेपर अब आ गए हैं, अब आपको पेपर देना पड़ेगा, हमें नहीं लगता कि उस पेपर को आप भी पास कर पाएंगे। तो आप सोचिए कि पॉलिटेक्निक के बच्चे उस पेपर को कहां से पास कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बोर्ड के जो मंत्री हैं आशीष पटेल, अब उनको इस बात को लेकर सोचना होगा। नहीं तो हम आपको बता दें कि बोर्ड के प्राविधिक शिक्षा मंत्री को लेके छात्रों में जो रोष पिछली बार व्यक्त था वो सड़कों पर उतर आए थे, अपनी मांग कर रहे थे। जो सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रहे, आपको बता दें कि उनका ध्यान तभी पॉलिटेक्निक की तरफ जो है पड़ा था जब छात्र पॉलिटेक्निक का रोड पर उतर आया था। छात्रों की बोर्ड से नाराजगी थी, बोर्ड के मंत्री से नाराजगी थी, बोर्ड के सेक्रेटरी से नाराजगी थी। नाराजगी उनकी बहुत ही सही थी क्योंकि उनके साथ लगातार कई सालों से अन्याय हो रहा था। कई छात्र जो है कॉपियों में 17 नंबर से ज़्यादा का करके आ रहे थे और उसके बाद आने के बाद किताबों से और जो आंसर बुक थी उससे मिला रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उनको बोर्ड की तरफ से 17 नंबर पास होने के लिए नहीं दिया जा रहा था, जिससे छात्र जब बहुत परेशान हो गया। क्योंकि आपको भी पता होगा, जो वीडियो हमारे देख रहे होंगे उनको भी ये चीज़ की जानकारी होगी कि पॉलिटेक्निक का जो बच्चा है वो कोई करोड़पति परिवार से नहीं आता है, कोई जो है बिजनेसमैन के लड़के नहीं है पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। यहाँ पे जो पॉलिटेक्निक करने आता है वो बहुत ही मध्यम वर्ग
के परिवार से बिलोंग करता है। हम आपको बता दें कि अब समय दोबारा हमको लग रहा है कि करीब में है जब छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। ये एक मजबूरी हो जाएगी बच्चों की कि आपको बता दें कई साल मैंने देखा, मैंने बोर्ड के सेक्रेटरियों से बात किया, मैंने बोर्ड के अधिकारियों से बात किया, मुझे उस समय तक उनका रिस्पांस अच्छा लगा जब तक कि हमें ये लगता था कि छात्र पढ़ाई नहीं करता है। लेकिन जब अभी नई जो युवा पीढ़ी आई है फर्स्ट ईयर की, मैंने उससे भी संवाद अपना स्थापित किया, मैंने उससे भी बात किया, मुझे लगा कि छात्र वाकई में पढ़ने वाले अब आए हैं। अब अगर उनके साथ भी अन्याय हो जाएगा इसी तरह तो आखिर ये पॉलिटेक्निक के छात्र कब तक के जो है बेरोजगारी और कब तक के परिवार की बातों को सहन करते रहेंगे। हम आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक जो छात्र हैं वो दूर दराज अपने परिवार से रह के पढ़ाई करते हैं और उसके बाद जब वो पास नहीं होते तो उनके परिवार वालों को लगता है कि वो छात्र पढ़ाई नहीं कर रहा है। लेकिन हकीकत तो, जमीनी हकीकत तो यही है कि छात्र 20 नंबर का करके आता है सही, लेकिन बोर्ड उसको पास नहीं करता है। हम आपको बता दें कि अब वो समय हम भी लाएंगे, बहुत जल्दी मैं बोर्ड के सभी पदाधिकारियों से, बड़े अधिकारियों से वार्तालाप करूंगा और इस मुद्दे को उठा के सूबे के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उन तक भी पहुंचाने का काम करूंगा, क्योंकि अब पॉलिटेक्निक का जो छात्र है वो अन्याय बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आप परेशान ना होइए, आपको भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एग्जामिनेशन फीस भी कटेगी और आपका एग्जामिनेशन में रजिस्ट्रेशन भी होगा। बस कुछ समय और दीजिए हमको, क्योंकि कल 5 तारीख है, कल लास्ट डेट है। और आज ही मैं बोर्ड के सचिव से फ़ोन पे बात भी किया हूं, मैंने उनको बताया है कि सर कल लास्ट डेट है, 5 तारीख के बाद आप कह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट कह रही है कि एग्जामिनेशन जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं हकीकत की बात करूं, उत्तर प्रदेश के सभी छात्रों की बात करूं, तो तकरीबन जो 50 से ऊपर का स्टूडेंट है, 50% से ऊपर का, वो अभी तक जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो नहीं भर पाया है। अब आप हमको बयां करेंगे कि ये बताइए, जब 50% से ऊपर के छात्र अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो वो एग्जाम देने किस बेस पे जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और इस मुद्दे को खासकर हम उठाएंगे। हमारे आशीष भाई जो एस टेक्निक चैनल के ऑनर हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई है, उनको भी जल्द जो है वीडियो में लाया जाएगा और उनसे भी संपर्क स्थापित करने का काम किया जाएगा। आपको भयभीत होने की चिंता नहीं है, आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, बस जल्द ही इसका समाधान ढूंढा जाएगा। और एग्जामिनेशन के साथ साथ आपका जो 7 करोड़ रुपया भी तकरीबन फंसा हुआ है, अगर उसको सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो टेढ़ी करके, यानी कि न्यायालय के दरवाजे को खटखटाना पड़ेगा। हम लोग इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे और जो 7 करोड़ रुपया बोर्ड ने अभी छात्रों को नहीं दिया है उसको भी वापस कराने का काम करेंगे। धन्यवाद।